महाराजगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन को किया संबोधित। कही यह खास बात। महाराजगंज के जवाहरलाल पीजी कॉलेज में हजारों की संख्या में पहुंचे पासी समाज के लोग। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान को पासी समाज के लोगों ने नंगा तलवार पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत। पासी समाज के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकता में बहुत दम है। प्रोफेसर रामदीन पासी। खबर जनपद महाराजगंज से है, जहां जिला मुख्यालय के जवाहर पीजी कॉलेज में गोरखपुर के लोकसभा बास गांव से लगातार चौथी बार भाजपा के सांसद बने एवं केंद्रीय ग्रामीण मंत्री विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन में पहुंचने के दौरान सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराज बिजली पासी एवं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सर्वप्रथम मैं महाराजगंज की धरती को प्रणाम करता हूं कि आप लोग मुझे इस योग्य समझे। मैं आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए आप सभी लोगों को इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए कहना चाहता हूं। जब तक पासी समाज के सभी संगठित लोग एक होकर नहीं चलेंगे, तब तक पासी समाज का उत्थान नहीं होगा। आप सभी लोग एक हो जाइए तो पासी समाज को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। एकता में बहुत दम है और एकता से ताकत मिलती है। और कहें कि आज हम सब लोग यहाँ पर अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साक्षी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे महाराजगंज के सभी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार साथियों तथा तमाम जगहों से चलकर आए सभी मित्रों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सभी लोगों ने अपने समाज के बारे में अपने ढंग से बताने का काम किया कि हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा। इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास गुम हो गया है। हमारा भविष्य राजा महाराजाओं का था। हमारी उपाधि एक लड़ाकू के तौर पर देखा जाता था, एक संघर्षशील व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था। हमें उपाधि दूसरों की रक्षा करने के लिए दिया जाता था। इतिहास की अगर हम जो बात करें तो संविधान रचयिता ना होते, संविधान में महाराजा की धरती पर आकर आपके हौसलों को बुलंद करने का काम नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराजा बिजली पासी के किले के उत्थान करने के लिए 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए। बाबा साहब के सम्मान की रक्षा, बाबा साहब के स्वाभिमान की रक्षा के साथ साथ बाबा साहब के किन लोगों ने उजागर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। सभा को कन्हैया पासवान के साथ साथ डॉक्टर उमेश सरोज, ब्लॉक प्रमुख सुकरौली रंजना पासवान, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर उषा पासवान, गीता रत्ना पासवान, प्रोफेसर भगवान दीन पासी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भीमसेन पासवान और संचालन राम मिलन पासवान ने किया। इस अवसर पर समाज सेवक जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू पासवान, अरविंद पासवान, राम जगत पासवान, डॉक्टर LB प्रसाद, डॉक्टर विवेक पासवान, राकेश पासवान, विनोद पासवान, श्रीराम पासवान, योगेंद्र पासवान सहित पासी समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान सोनाबंदी, संत कृपाल पासवान जी, मनोज पासवान समाज सेवी, हीरा पासवान का काम करेंगे चूंकि हमारे सभी जी मंत्री जी को पुष्प माला देकर स्वागत करने का काम। हमारे बीच में धर्मेंद्र पासवान, भाई नीरज पासवान, जिसकी वजह से भारत सरकार आपके सामने बैठी हुई है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसकी वजह से भारत सरकार आपके कदमों पर नतमस्तक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके कारण हम लोग यहां पर इकट्ठित हुए हैं और बोलने की आज़ादी मिली हुई है। इसके बाद
मैं महाराजा बिजली पासी, छीता पासी, उदा देवी अपने महान राजाओं और महापुरुषों को सम्मानित और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी खून का एक एक रग और कतरा हमारी नसों में आज भी दौड़ रहा है और जिनके स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए हम पल पल संघर्ष कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी, जब मैं विद्यार्थी था, पीएचडी कर रहा था 1995 में, उससे पहले बड़ी बड़ी गाथाएं सुनता था, सोशल मीडिया थी नहीं और बड़ा अच्छा लगता था। उस समय जमाने का जोश था। आज़ादी के बाद पासी समाज के स्वाभिमान के लिए समाज का यदि कोई व्यक्ति बलिदान दिया है अपना, तो वो स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी थे और मैं समझता हूं कि उनको हम स्मरण करते रहेंगे। और जिस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा है, आज लड़ रहा है, आगे लड़ेगा, उसको याद करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उसके बारे में लिटरेचर और साहित्य तैयार करना, ये हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए, जिससे लोगों में ऐसी भावना पैदा हो जाए कि वो आगे संघर्ष कर सके। आपकी हमारी समाज के दबे कुचले लोगों की लड़ाई को पूरी स्वाभिमान के साथ बिना अपने जान की परवाह किए हुए लड़ सके और जिससे हमको स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक क्षेत्र में समुचित भागीदारी मिल सके। हमारे समाज के लिए बलिदान दिया है, जैसे हमारे बिजली पासी, लाखन पासी, हमारी वीरांगना उदा देवी पासी और सभी जो भी इतिहास में हमारे पासी समाज के लिए अपना जान न्यौछावर दिया है। हमारे आदर्श, हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के परमपिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासी, हम सभी लोगों को अपना सर झुकाकर प्रणाम बार बार नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ। आज इस महाराजगंज के धरती पर हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं अपने समाज के लोगों को देखकर। इसी तरह हमारी बहनें भी हमारे सामने बैठी हैं, हमारे सभी अपने समाज के भाइयों लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इस समाज को, जैसे आज तक हम लोगों ने अपने नाम को किसी के सामने बताने में शर्मिंदा करते थे, अपने जात को हम छुपाते थे, लेकिन धन्य हो हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम पासी एकता स्वाभिमान सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय विकास मंत्री श्री कमलेश पासवान जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत के कड़ी में सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे पासी समाज के सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं महाराजगंज के इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अपने समाज के लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला है। मैं बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगी कि हमारा पासी समाज पहले इस देश पर हुकूमत किया था और इस देश के राजा पासी हुआ करते थे, जिसका जिले के संजय पांडे जी आजमगढ़ से चलकर आए, प्रोफेसर डॉक्टर आदरणीय श्री उमेश सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती पूनम सरोज जी, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर उषा पासवान जी, सुक्रोकली की प्रमुख गण, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और गोरखपुर से चलकर आए हमारे सभी मित्रगणों का भी मैं इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी लोगों ने अपने समाज के बारे में अपने अपने ढंग से बताने का काम किया कि हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा। इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास गुम हो गया। जब मैं कल अपने समाज के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, जब मैं आजमगढ़ में रैली किया और जब महाराजगंज में करने आया, तो अपने समाज के बारे में जब हम जानने का प्रयास किए तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। ये जितने भी हमारे बुजुर्ग, समान पिता तुल्य बुजुर्ग, महिलाएं बैठी हुई हैं, पासी समाज
का जो आज भविष्य है, इससे पहले हमारा भविष्य इस तरह का नहीं था। हमारा भविष्य राजा महाराजाओं का था। हमारी उपाधि एक लड़ाकू के तौर पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि एक संघर्षशील व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि दूसरों की रक्षा करने के लिए दिया जाता था। आज ये पासी समाज को एक गौरवशाली इतिहास है और हमारे समाज के लोगों ने बताने का काम किया। मैं जानता हूं आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं भगवान दीप पासी जी, एक बहुत अच्छे वक्ता है, अपने समाज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। इनको 1 घंटा दीजिए तो कम है, क्योंकि हमारा इतिहास एक पन्नों में समेटने वाला नहीं है सर। हमारा इतिहास अगर जो हम बात करें, जैसा उन्होंने कहा, आज सही बात है, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान रचयिता न होते, संविधान में वो ताकत न देते, तो शायद कमलेश पासवान आज महाराज की धरती पर आकर आपके हौसलों को बुलंद करने का काम नहीं करता। मैं आज के दिन पर अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी याद करना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी को भी याद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत दल के लोग, यहाँ सभी दलों का समर्थन है, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बात अपनी तरफ से कहे हैं। कि जो मेरा भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद महाराजगंज में एक स्वागत समारोह कार्यक्रम था और मैं अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी तादाद में आकर लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरी बात को सुना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समाज के उत्थान के लिए काम किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से काम किया गया, उस पर विस्तार से चर्चा होगा। इसमें महाराजगंज के भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किन्हीं 2 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया था उन्होंने। मैंने कहा कि अब क्या है, मैं डिटेल पूरी कहानी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके दुखद इस घटना पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज यूपी की विधानसभा सदन में आज भाषाओं को लेकर के विध्वंस मचा हुआ है, अंग्रेजी भाषाओं पर सपा विरोध जता रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाषा एक व्यक्ति विशेष पर, और चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। उत्तर प्रदेश में जब मैं भी सदस्य के रूप में था तो वहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश चलता था। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया, इसलिए वो अंग्रेजी, हिंदी और महाकुंभ जैसे विषय पर जब वो विवाद खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पूरे विश्व से आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह बेहतरीन तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया, करीब 52 करोड़ से ऊपर लोगों ने इस आस्था के पवित्र गंगा स्नान में स्नान किया, जब उसमें वो उंगली उठा सकते हैं तो मैं